तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शोभित वर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। और आज हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर पर्व परमार। और आपको मैं अगर सही कहूं तो प्रोफेसर पर्व परमार भी कह सकता हूं। आप जी, प्रोफेसर हैं पेशे से, साथ में आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और साथ में एक मोटिवेशनल गुरु भी हैं। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि आज के समय में आदमी को एक रोल भी निभाने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप ये 3-3 कैरेक्टर साथ में प्रोफेसर, तो ये कैसे आप ऐसा निभा लेते हैं और साथ में ऐसा इंटरेस्ट आपका इन तीनों फील्ड में कैसे आया? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूँगा शोभित सर कि आपने इतना अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन दिया और जो सवाल किया है कि मैं एक साथ 3 रोल कैसे निभाता हूँ। तो सर आप यदि हम तीनों को क्लब करते हैं, तो वो यही निकलता है, उसका एक शब्द में आंसर है, वो है ज्ञान। ज्ञान। तो सर मैंने अपने आप को पहचाना। कहते हैं कि इंसान को यदि ये पता चल जाए कि वो किस लिए दुनिया में आया है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तो मुझे 30 साल बाद ये पता चला कि ज्योतिष विद्या भी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे मैं लोगों को ज्ञान देकर, ज्ञान अपना अर्जित करके, उनको देकर उनका भला कर सकता हूँ। तो सर मैंने अपने जीवन में एक ही चीज़ देखी है कि जितना मैं ज्ञान दे सकता हूँ लोगों को, मैं दूँगा। और मैंने शिक्षा को उसका एक माध्यम चुना है कि मैं शिक्षा के रूप में ज्ञान दूँ। फिर अब ज्योतिष शास्त्र, अंक शास्त्र, इनकी भी मैंने शिक्षा प्राप्त की। तो मैं चाहता हूँ कि इसको भी मैं लोगों तक पहुँचाऊँ और उनको ज्ञान से लबरेज कर दूँ। तो आपने बहुत अच्छी बात कही, ज्ञान। और एक बात आपने कही कि 30 साल की उम्र में आपको ये एहसास हुआ। जी। लोगों की उम्र निकल जाती है, कई बार उनको ये समझ नहीं आता कि मैं क्या करना चाहता था लाइफ में, या एक करियर में वो बढ़ जाते हैं, जी। तो उनको लगता है कि नहीं यार, ये तो हम गलत आ गए। तो आपको वो एहसास, वो मोमेंट क्या था, या आप शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ, जब आपको लगा कि मुझे इस फील्ड में आना चाहिए? सर ये बात है, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मुझे 19 साल की उम्र में आईआईटी खड़गपुर में एक सेशन में एक लेक्चर देने का मौका मिला। और वेरी उस गुड। संस्था में जब मैं गया तो वहाँ के लोगों से जब मैं मिला, मैंने बात की, और फिर मैं जबलपुर में जब बहुत सारी संस्थाओं में एज़ अ स्पीकर, एज़ अ गेस्ट गया, तब मुझे ये समझ में आया कि बहुत अच्छी फील्ड है। कुंडली का एनालिसिस भी जब मैंने किया तो मुझे ये समझ में आया कि मेरा जीवन जो है वो जितना ज़्यादा मैं लोगों को ज्ञान दे सकता हूँ, जितना ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर सकता हूँ, आने वाली पीढ़ी को जितना ज़्यादा एजुकेट कर सकता हूँ, ये मेरे जीवन के लिए भी बहुत अच्छा होगा और साथ-साथ उनके जीवन के लिए भी बहुत बेहतर होगा। तो सर ओके। मुझे मेरी राह मिली। फिर 19 साल की उम्र से आज जो भी मेरी जो 33 साल की उम्र है, इस बीच में मैंने सिर्फ़ एक ही माध्यम पकड़ा, एक ही लाइन पकड़ी, दैट इज़ शिक्षा। और मैं ईश्वर की दया से उसमें काफ़ी अच्छा आगे बढ़ रहा हूँ सर। तो एक चीज़ हमेशा हम लोग के उसमें आती है जब हम एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, कि क्या रियल लाइफ में भी, हमारी डे टू डे लाइफ में भी, जो मतलब हमारे डिसीजंस है वो ज्योतिष शास्त्र से प्रभावित होते हैं क्या, या कुछ उनका इफेक्ट रहता है कि अगर हम... सर देखिए, ज्योतिष शास्त्र इतना पुराना और इतना गूढ़ शास्त्र है कि सर इसका जीवन के हर पल में प्रभाव है। और वो ऐसे है सर कि अगर हम मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी भी देखें तो ये भी कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र से रिलेट करती है। फिजिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में केपलर्स लॉ, उसका भी ओके। यदि हम थोड़ा सा रूट कॉज देखते हैं तो वो भी ज्योतिष शास्त्र से निकला हुआ है। ओके। ज्योतिष शास्त्र सर क्या है? समय की गणना है एक तरह से, और समय चलायमान है सर। तो जब हमारा समय चलता है, हम जीवन को जीते हैं, तो कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होना हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा गाइडिंग फोर्स है सर। ओके। क्या करना है ये तो जरूरी है, हमको ये भी पता होता है कि हमें अपने जीवन में क्या नहीं करना है। ओके। तो जब हम क्या करते हैं उसका तो हमको जीवन में प्रभाव मिलता ही है, पर जब हम क्या नहीं करते हैं इसका भी ज्ञान होता है, तो हम उन सारी चीजों से बच जाते हैं जो हमें संकट में डाल सकती है सर। तो ज्योतिष शास्त्र को यदि हम एक गाइडिंग फोर्स की तरह लें, तो डेफिनेटली सर हम आने वाले अपने जितने भी जीवन में जो हमारे को एक लक्ष्य है हमारा, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा, हम बहुत सारी कठिनाइयों, बहुत सारी दिक्कतों से बच सकते हैं। तो इसमें एक जो आपने बोला कि ज्योतिष शास्त्र को हम जैसे फॉलो करते हैं और जी। इस तरह से कठिनाइयों से बच सकते हैं, जी। पर अब कई बार ऐसा होता है कि आज के समय में खास करके जो हमारे युवा हैं, जी। यंगस्टर्स हैं, वो कई बार इसको रिलेट कर देते हैं कि एक तरह का सुपरस्टिशियस बातें हैं, या इसमें हमको इतना कौन फॉलो करे, या ये तो बहुत कठिन होता होगा, या हमको बहुत से रत्न पहनने पड़ेंगे। तो कई बार आदमी, मतलब जब तक सिर पे मुसीबत नहीं आती, जी। तब तक ज्योतिष शास्त्र की तरफ नहीं मुड़ता है। जी। तो मतलब मुसीबत आने पे ही ज्योतिष शास्त्र की तरफ मुड़ना चाहिए, कि पहले से भी हम कुछ उपाय या इस तरह की चीजें कर लेते हैं? देखिए, 2 साइंस हैं सर। एक है मेडिकल साइंस एलोपैथी और एक है आयुर्वेदिक।
जब बात बिल्कुल सिर पे आ जाती है तब तो एलोपैथी करानी पड़ती है। ये तो बहुत अच्छा है। और अगर जब तक हमारे पास यदि हमको कोई समस्या नहीं है और हम यदि आयुर्वेद का एक ट्रीटमेंट लेते चल रहे हैं तो लंबे समय तक हम जड़ से उस समस्या को खत्म कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर हम इसको एक गाइडिंग फोर्स लेते हैं सर, अगर हम एक गाइडेंस की तरह लेते हैं तो हम एक गाइडेंस की तरह रोज इसको अप्लाई कर सकते हैं, ओके रोज इसको लागू कर सकते हैं। प्लस लेकिन यदि बुरा समय आता है तो सर हमको अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमारा जो समय है वो यदि विपरीत है तो हमें कैसा एक्शन लेना है। मैं युवाओं से एक ही चीज बोलूंगा कि युवा बहुत ही तार्किक है, युवा समझता है, युवा आज की डेट में सारी चीजों को सोचता है, समझता है, आगे बढ़ता है। लेकिन एक चीज है कि युवा यदि मान लीजिए अपनी प्रिपरेशन करता चले, सर हम भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम बच्चों से कहते हैं कि बेटा प्रिपरेशन अच्छी रखोगे रिजल्ट अच्छा आएगा। सैम मानेकशॉ साहब जो एक बहुत फील्ड मार्शल, एक बहुत ही माने हुए फील्ड मार्शल थे, एक लेजेंड फील्ड मार्शल थे, तो श्री मानेकशॉ ने एक बात कही थी, द मोर यू टॉयल इन ट्रेनिंग द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो मैं युवाओं से यही कहूंगा कि अगर ज्योतिष शास्त्र का गाइडेंस लेके कुछ बहुत अच्छा कदम उठाते हो, बहुत अच्छा जाते हो, तो आने वाले समय में बुरा समय कब आकर निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और जब अच्छा समय आएगा तो आपको समझ में आएगा कि नहीं और बेहतर अपने आप को कैसे किया जाए और कैसे उस समय का अच्छे से अच्छा सदुपयोग। नहीं, ये आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया और मेरे ख्याल से बहुत से यंगस्टर देख रहे हैं तो आपने सर मानेकशॉ का जो एग्जाम्पल दिया तो उसमें भी ये चीज है कि उनका अभी एक मूवी भी आई थी उनपे, तो बहुत से हमारे युवा ऐसे जिन्हें वो मूवी देखी तब उनको उनके बारे में पता चला। तो आज मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो हो गया कि हमारे जो यंगस्टर्स है वो बेसिकली ऑनलाइन बहुत ज्यादा वो है जी, तो वो डायरेक्टली किसी ज्योतिष से संपर्क करने में कई बार हेजिटेट करते हैं। तो क्या माध्यम है, किस तरह से वो ज्योतिष शास्त्र से जुड़ सकते हैं या वो क्या नॉलेज कैसे उनको इस चीज का मिल सकता है? और सिर्फ यंगस्टर्स नहीं, हमें बहुत से मतलब प्रोफेशनल्स और भी लोग जुड़े हैं, तो ये कैसे मतलब इजी गोइंग कैसे हो सकता है? देखिए सर, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ज्योतिष शास्त्र कोई ओवरनाइट स्टडी है कि आप उसको एक रात में पढ़ के समझ लेंगे। इट्स टेक अ ह्यूज टाइम, और ये इतना बड़ा सागर है सर कि इसमें हम जितना जाते जाएंगे ये उतना गहरा होता जाता है। मगर सर इसमें एक चीज है कि सबसे पहली बात यह है कि ज्योतिष शास्त्र में अंधविश्वास भी पैरेलल चलता है। कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे भी ज्योतिष फ्रेटर्निटी में लोग होते हैं जिन्होंने इसको एक माध्यम बनाया हुआ है कि जहां वो इसको एक ऐसा बिजनेस मॉडल पेश करते हैं। और दूसरी बात यह है कि सर ज्योतिष शास्त्र एक इतना बड़ा शास्त्र है जहां व्यक्ति, ये एक वैसा ही है जैसा एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो भाई बहुत विश्वास करता है। तो ज्योतिष शास्त्र जो है सर, जो ज्योतिषी है वो एक बहुत विश्वसनीय प्रोफेशन है सर। अगर मेरे पास मेरे कोई जातक आते हैं या मेरे से कोई गाइडेंस लेने आता है तो मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी चीज, अगर आप ज्योतिष शास्त्र पढ़ के किसी को गाइड कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात आप उस व्यक्ति के विश्वास को रखें, उसके साथ कभी विश्वासघात ना करें, उन्हें अंधविश्वास की तरफ ना ले जाएं। और जो लोग ज्योतिष से कंसल्ट कर रहे हैं पहले वो भली भांति जान लें कि उनका नॉलेज क्या वाकई उनके जीवन के साथ अलाइन कर रहा है कि नहीं। हाँ, मतलब जो ऑनलाइन भी अगर वो देख के उस नॉलेज को ले रहे हैं तो पहले वो देखें कि वो सही बात है, क्योंकि हर चीज एक व्यक्ति पे जो फिट हो रही है वो हर किसी पे नहीं होती। इट इज नॉट अ वन साइज फिट टू ऑल, और इट इज नॉट अ थ्योरी ऑफ एड सॉल्ट टू टेस्ट फिलॉसफी। बिल्कुल, ये एक तरह की ऐसी बात है सर कि आप अपने जीवन को पहले स्वयं आंकें कि आपका जीवन कैसा जा रहा है, अच्छा जा रहा है कि थोड़ा मुश्किल भरा जा रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति जिंदगी में नहीं है सर जिसके जीवन में हमेशा बुराई चल रही हो या कठिनाई चल रही हो या हमेशा अच्छाई चल रही हो। कहीं ना कहीं वो हर्डल्स भी फेस करेगा, कहीं ना कहीं हैप्पी मोमेंट्स भी आएंगे। तो सर सबसे पहले हम अपने जीवन का ही एक ट्रैजेक्टरी को समझ लें। दूसरी चीज ये है, जब हम अपने जीवन की ट्रैजेक्टरी को समझ लेते हैं सर तो हम ये देखते हैं कि अब जिस भी ज्योतिष या जिस भी व्यक्ति को हम सुन रहे हैं क्या वो उस ट्रैजेक्टरी के साथ सही ज्ञान देता है या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर, छोटी सी एक आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा। मेरे को एक व्यक्ति मिले, उन्होंने बोला सर मुझे बताइए मेरे जीवन में क्या चल रहा है। तो मैंने उनसे उनकी डिटेल ली, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से भी उनकी गणना की और अंक शास्त्र के हिसाब से भी गणना की। तो पहले मैंने उनको उनसे मिलाया,
मैंने अंक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की सबसे खास बात यह है सर, हम अपने आप से भी मिल सकते हैं। हमारा नेचर क्या है, हम किस तरह से सोसाइटी के सामने जा रहे हैं। ओके फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 6 में ऐड होता है या 6 आता है तो वो वीनस से रूल कर रहा है। तो Okay. इनके जीवन में चमक धमक, भोग विलासिता, सुंदरता, ये वीनस के ट्रेट्स हैं। Okay. शनि आता है तो ये थोड़े से डल होते हैं, थोड़े आलस्य वाले होते हैं, इनके काम डिले होते हैं, थोड़े टेंशन में मिलेंगे। तो सर ये इनकी एक पर्सनालिटी दिख जाती है। Okay. तो पहले हम उनको उनसे मिलाते हैं, फिर हम उनके जीवन की एक गणना करते हैं कि इनका जीवन कैसा जा रहा है। सर भविष्य अगर कोई बता देता तो वो भगवान हो जाता। मैं हमेशा सबसे ये बोलता हूं, इसको एक गाइडेंस लेकर चलो। अगर हमको पता है कि रोड कैसी जा रही है, कहाँ हमको कितनी स्पीड रखनी है, कहाँ हमको गड्ढा आ सकता है तो हमको गाड़ी थोड़ी सी स्लो करनी है, ये यदि हमारे हाथ में है, हमारी गाड़ी की स्टीयरिंग हमारे हाथ में है, डेफिनेटली सर रोड यदि हम देखते हुए चलें तो मंजिल तक अवश्य पहुंच जाते हैं। मतलब मेरे ख्याल से जो हमने डिस्कशन किया उसका जिस्ट ये है कि अगर आप या तो आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो ज्योतिष शास्त्र में जी, या फिर आप ऑनलाइन मीडियम से भी आप जी। गाइडेंस ले रहे हो, तो आपको बीच बीच में अपने रीचेक खुद करना पड़ेगा कि आपकी ट्रेजेक्टरी लाइफ की सही चल रही है कि नहीं। राइट, मतलब ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं करना। अगर बिल्कुल आपने नहीं। कोई उपाय किया तो उसका आपको देखना पड़ेगा कुछ समय में, अंतराल में, कि ये रिजल्ट प्रॉपर आ रहे हैं नहीं आ रहे। जी, नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको दोबारा कंसल्ट करना चाहिए या किसी एक्सपर्ट को आप कंसल्ट कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या है सर कि जैसे एक छोटी सी रेमेडी है कि यदि एक व्यक्ति अपने माता पिता और अपनी पत्नी का यदि घर में सम्मान कर रहा है तो चंद्रमा, सूर्य और शुक्र, चंद्रमा माँ को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है और शुक्र पत्नी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ग्रह तो उसके सुधर ही रहे हैं सर, कोई बुराई नहीं है। अगर हम इन तीनों का सम्मान कर रहे हैं, इनका ख्याल रख रहे हैं, तो हम एटलीस्ट एक पॉइंट पे 3 ग्रहों को अच्छा कर रहे हैं। इसके रिजल्ट मिलते हैं सर। अच्छा, ओके। इसके रिजल्ट ऐसे मिलते हैं कि कई लोगों को अगर हम बोलें कि यदि उनकी माता की ब्लेसिंग्स है तो चंद्रमा उनको ब्लेस करता है। ऐसे लोगों का क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है। और यदि घर में सुख शांति है तो व्यक्ति अपने प्रोफेशनल लाइफ में तो सक्सेसफुल होना उसका तय है। तो सर कोई भी यदि हम अगर किसी भी तरह से उपाय कर रहे हैं तो बिलीफ के साथ करें, प्लस उनके जो भी उपाय हम जो भी उपाय फॉलो कर रहे हैं, हमें इसमें ये पता होना चाहिए कि उसका रिजल्ट हमको बहुत अच्छा मिलेगा। ओके। नहीं, पर आपकी बात सुनते सुनते आधी बात सुनने के बाद मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। एक्चुअल में आपने बोला कि पेरेंट्स और वाइफ सब खुश रहना चाहिए, आप कैसा बर्ताव रखते हैं तो जी। उससे आपको बेनिफिट मिलता है। अब कल ही हमारी वाइफ ने कहा कि कहीं चलने के लिए और हमने किसी कारण से मना कर दिया, तब मैं आपसे बात करने के बाद कल जरूर उनको वहां लेके जाऊंगा कि भैया सब ठीक चलता रहे। नहीं सर, देखिए फैमिली की जो बात है ना, देखिए हर फैमिली में एक सदस्यों का बहुत अहम रोल होता सही है। बात है, बिल्कुल, आपके definitely। जीवन का आधार ही आपकी फैमिली है। जहां तक सवाल है ग्रहों का सर, तो मैं तो ये मानता हूं कि हर ग्रह किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सर आपन को यही एक छोटे छोटे उपाय हैं सर। मैं किसी को कोई उपाय बताऊं और वो उसको एक अंधविश्वास के रूप में ले, इससे बेहतर मैं उनको ऐसे उपाय बताता हूं जो उनको मोर स्पिरिचुअल लेवल पे उनकी फैमिली लाइफ को और अच्छा करने के लिए, उनकी प्रोफेशनल लाइफ को और अच्छा करने के लिए। जैसे सर अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, जो ऐसे व्यक्ति हैं जैसे प्यून का वर्क कर रहे हैं या कोई चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी आपके अंडर में काम कर रहे हैं, ये शनि है। अगर इनका आप यदि ख्याल रखते हैं तो आपके जीवन में देखिएगा कष्ट आएंगे, लेकिन कितनी जल्दी वो समाप्त हो जाएंगे, कितनी जल्दी दब जाएंगे, आपको शनिदेव की एक असीम ब्लेसिंग मिलेगी। ये तो सर एक मानने वाली बात है। मान लीजिए जैसे आपका भाई है, आपका भाई यदि आपके साथ काम भी कर रहा है और आपका भाई है आपके घर पे भी रह रहा है, तो ये मंगल की को दर्शाता है सर। एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और मंगल का ट्रेट ही है कि वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ का काम करता है। पूरे नवग्रहों में उसको जनरल की उपाधि दी गई है। अगर आपका भाई आपके साथ खड़ा है सर, तो फिर तो चाहे सामने रावण हो, राम का जीतना तो तय है। नहीं, सही बात है। और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, हमारे ये पॉडकास्ट शूट करने में भी हमारे ब्रदर वहां सामने बैठे हुए हैं, अंकित वर्मा जी। तो देखिए उनका सपोर्ट है तो ये पॉडकास्ट भी अच्छे से शूट। देखिए सर आपको मंगल की ब्लेसिंग मिल रही है। मंगल की ब्लेसिंग मिल रही है। यार आपने ये भी बहुत अच्छा बताया, जो हमारे कुछ व्यूअर्स में कुछ बॉस भी होंगे जिनके अंदर भी कुछ वर्कर्स होंगे, तो इससे ये भी सीखने मिलता है कि देखिए अपने नेचर को इतना मतलब रखिए कि आप स्ट्रिक्ट भी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैलेंस बना के चलिए। और कहीं ना कहीं आपने जैसा बताया कि अगर उनको आप सेटिस्फाई रखते हैं तो आपकी लाइफ में भी उसका असर पड़ता है।
अच्छा, ये तो बहुत बातें हो गई ज्योतिष शास्त्र की, आपने जी। बहुत कुछ कंसेप्ट बताया। अब इससे आप न्यूमरोलॉजी में कैसे, अंक शास्त्र मेरे ख्याल से मैं जी, सही बोल जी। रहा हूँ, तो इसमें कैसे वो हो गए? सर अंक शास्त्र जो है वो ज्योतिष शास्त्र अगर हम बेस मान लेते हैं तो अंक ओके, शास्त्र शास्त्र उसका एक एडवांस्ड फॉर्म है सर। ओके, क्या है सर, जब पुराने समय में, आज से रामायण महाभारत, मतलब हम सदियों पहले यदि हम जाते हैं, उस काल में जाते हैं, ज्योतिष शास्त्र तब से चल रहा है सर। रामायण में भी इसकी झलक देखने मिलती है, महाभारत में भी इसकी झलक देखने मिलती है। तो सर जब ये इसको बेस बनाया गया तो एक महान अंक शास्त्री और पामिस्ट हुए कीरो। इनकी एक किताब भी आती ओके, है, द बुक ऑफ नंबर्स, आप उसको जरूर पढ़िएगा सर, आपको एक ओके, बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। कीरो जो साहब यूरोप से इंडिया आए और 2 साल इन्होंने वाराणसी और नासिक में इन्होंने बहुत समय बिताया ओके, और ज्योतिष शास्त्र को समझने के बाद इस साइंस को डेवलप किया सर। तो उसमें मैथमेटिक्स इज द बेस। अगर न्यूमरोलॉजी की हम बात करें तो इट इज ऑल अबाउट नंबर्स। हम सब एक डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए हैं सर, जो हमारी एक बर्थ डेट है और हमारा एक बर्थ टाइम है, बर्थ पूरा का पूरा ईयर। जैसे मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ 26 अक्टूबर 1992, मैं इसी डेट पे पैदा हुआ, ये मेरा भाग्य था सर, ये मेरा लक था। मैं और भी किसी डेट पे होता, लेकिन यही डेट में मैं क्यों हुआ? ओके, तो इसकी गणना ऐसे की गई कि अंक शास्त्र डेट ऑफ बर्थ से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। ओके, 9 नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और प्लैनेट भी 9 है। हर नंबर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट करता है। 1 इज सूर्य, 2 इज मून, 3 इज जुपिटर, दैट इज गुरु, 4 Okay. इज राहु, 5 इज बुध, 6 इज शुक्र, 7 इज केतु, 8 इज शनि एंड 9 इज मंगल। 9 नंबरों से पूरी मैथमेटिक्स है सर। 9 प्लैनेट्स हैं, 9 ग्रह हैं। इनसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से ये पता चल जाता है कि हम किस प्लैनेट से रूल कर रहे हैं, हमारे लॉर्ड कौन होंगे, हमारा जीवन की ट्राइजेक्टरी कैसी होगी। जैसे सर ये ईयर 2025 चल रहा है सर, बिल्कुल। अगर हम इसको टोटल करते हैं तो ये 9 आता है। 9 आता है। तो सर ये मंगल का साल है। आप न्यूज चैनल खोल कर देख लीजिए, हर तरफ आपको अग्रेशन मिलेगा, एक्सीडेंट्स मिलेंगे, चारों तरफ फायर एलिमेंट देखने और को आप मिलेगा। देखिए तो वो यूक्रेन रूस युद्ध भी Yes, चल रहा है, तो- आप अभी गाजा और इजराइल वाला मामला भी चल रहा है, करेक्ट। तो और इवन इंडिया पाकिस्तान भी एक मतलब यस सिचुएशन यस एक अग्रेशन की स्थिति, Aggression मंगल की। की ट्रेड्स देखने मिलते हैं सर। ओके, इंसान इस ईयर में आप खुद में भी ये चेंजेस देखें, अगर कोई 9 से रूल करता है हाँ, तो सर उसको अपने जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करने की एक अलग टाइप का मोटिवेशन, एक अलग Motivation। टाइप का फायर एलिमेंट उसके अंदर होगा, एक आग होगी कि कुछ कर दिखाना है, कुछ अच्छा करना है। ये पॉजिटिव भी है, ये नेगेटिव भी है। ओवर एम्बिशियस होना, ओवर फायर एलिमेंट रखना चीजों को जला भी सकता है सर। अच्छी दिशा में एनर्जी को लगाना तो सर ये आपको बेस्ट बेनिफिट दे सकता है। तो न्यूमरोलॉजी सर एक बहुत ही एडवांस फॉर्म है। कीरो साहब ने फिर ये साइंस यूरोप में शुरू किया सर, और फिर पूरी दुनिया में न्यूमरोलॉजी उनके द्वारा बहुत फेमस हुई। और आज भी मैं ये मानता हूं न्यूमरोलॉजी इज मोर लॉजिकल देन एनीथिंग एल्स। अगर इसमें हम कैलकुलेशन सही बिठा लें सर, और हम इसके कैलकुलेशंस पे सही से बिलीव करें और सही से हम यदि गाइडेंस लेके आगे बढ़ जाए, तो डेफिनेटली सर न्यूमरोलॉजी एक बहुत अच्छा गाइडिंग फोर्स होता है। अब बेसिकली लोग एक फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, एस्ट्रोलॉजी। अब आपके जी। साथ ये कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी जी। दोनों है, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे बीइंग ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर मुझे अप्रोच करना है तो मेरे लिए तो दोनों अलग फील्ड लगती है हमें, करेक्ट, कि एस्ट्रोलॉजी भी अलग है, न्यूमरोलॉजी भी अलग है। करेक्ट। तो फिर हम इनका साथ में कुछ यूज मतलब सर्च कर सकते हैं कि अलग अलग ही दोनों के मतलब प्रैक्टिसेस हैं। देखिए सर, मैं कंफ्यूजन की सलाह किसी को नहीं देता। ओके, शास्त्र एक पकड़िए। हालांकि देखिए दोनों शास्त्र अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, ओके, दोनों शास्त्र आपको एक अच्छा गाइडेंस दे देते हैं। ये मान के चल सकते हैं कि अगर हम न्यूमरोलॉजी का सहारा लेते हैं तो आप न्यूमरोलॉजी यदि हम पढ़ते हैं या हम न्यूमरोलॉजी से गाइडेंस ड्रॉ करते हैं सर, तो न्यूमरोलॉजी का जो गाइडेंस है जो आप ड्रॉ कर रहे हैं वो थोड़ा सा सीमित है, उसका Okay. एक बाउंड्री टेरिटरी फिक्स्ड है। ओके, क्योंकि सर लॉजिकल है तो एक लेवल Part, तक ही है, हाँ, एक बिल्कुल। पार्ट में है। मैंने जैसा कि बताया कि ज्योतिष शास्त्र उसका बेस है और वो एक अथाह समंदर है। ओके, तो यदि हम ज्योतिष शास्त्र में जाते हैं सर, तो ज्योतिष शास्त्र और गूढ़ स्टडी है, बहुत ज्यादा उसकी जो स्टडी है वो बहुत ज्यादा मैग्निफाइड स्टडी है, फोकस स्टडी है। ओके, मतलब ये वास्ट भी है, वास्ट भी है। अगर मान लीजिए न्यूमरोलॉजी में मुझे ये पता चलता है कि मैं सैटर्न से रूल करता हूं, तो मैं सैटर्न से ही ट्रेन उसके ही ट्रेड्स लूंगा, उसी के गाइडेंस उसके हिसाब से आपसे मैं फॉलो करूंगा। लेकिन यदि मैं ज्योतिष शास्त्र लेता हूं तो मेरे 9 के 9 ग्रह मेरी लाइफ में क्या इफेक्ट डाल रहे हैं,
इसका भी पता लगता है। दशा, महादशा, प्राण अंतरदशा, विंशोत्तरी प्राण दशा, हर तरह की, यहाँ तक कि एक एक दिन एक एक घंटे का भी आप अनुमान लगा सकते हैं ज्योतिष शास्त्र में। तो ज्योतिष शास्त्र जो है सर वो बहुत ज्यादा और ज्यादा गहरा शास्त्र है। तो ये तो व्यक्ति की एक सर चॉइस है कि वो किसको ज्यादा लॉजिकल मानता है। और सही बात है कि सर अगर इसमें एक आपको सही गाइडेंस देने वाला व्यक्ति मिल जाता है जीवन में, तो डेफिनेटली सर आप वंडर्स कर सकते हैं। क्योंकि सर बड़े बड़े लोगों ने, आज भी हम यदि बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, इनको यदि उठाकर देखें तो ये शास्त्र में गाइडेंस की तरह। अच्छा, एक क्वेश्चन और हमेशा रहता है, मेरे भी मन में रहता है और बाकी लोग के भी रहता है, और हमारे व्यूअर्स भी जो देख रहे हैं जी, कि लोग कहते हैं हम कर्म से अपना भविष्य बदल सकते हैं। जी, मतलब कर्म अगर आप अच्छे करते हैं कुछ है तो भविष्य बदल सकते हैं। करेक्ट। या कई बार किसी को बहुत नुकसान हो जाता है अच्छे कर्म करने के बाद भी, तो लोग कहते हैं कि भाई पूर्व जन्म के कर्म रहे होंगे, इसका आपको अभी ये मिला। जी, तो क्या कर्म की दिशा चेंज होती है क्या इससे? अपने मतलब अपना भविष्य चेंज होता है क्या कर्म के थ्रू? सर बिल्कुल होता है। कर्म करना अलग बात है, सही दिशा में कर्म करना अलग बात है। सर सही बात है ना, आप यदि कर्म कर रहे हैं, पैदा हुए हैं आप पुलिस ऑफिसर या आर्मी ऑफिसर बनने के लिए, लेकिन यदि आप डॉक्टर बन जाते हैं तो फिर क्या आप एक सफल डॉक्टर होंगे? डॉक्टर प्रोफेशन सॉफ्ट प्रोफेशन है, उसके लिए आपको चंद्रमा की ब्लेसिंग्स चाहिए। लेकिन जनरल और पुलिस ऑफिसर बनने के लिए आपको मंगल की ब्लेसिंग्स चाहिए। अब मंगल चाहते हैं कि आप पुलिस ऑफिसर बने, आपके ट्रेड्स वैसे हैं, आप स्ट्रिक्ट हैं, आपकी आवाज में वो खनक है, आप लीड कर सकते हैं, लीडर बन सकते हैं। लेकिन आपने ऐसा प्रोफेशन चुन लिया जहां पे आपको बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन होना है, जहां आपको बिल्कुल एक कहना चाहिए दरवाजे के अंदर रह के काम करना है, डेस्क पे काम करना है। तो सर ये आपके कर्म के साथ इनजस्टिस है। ज्योतिष शास्त्र आपको यही गाइड करता है, आप अपने कर्मों को अलाइन करते हैं। जैसा अभी थोड़ी देर मैंने पहले कहा, फैमिली में आप यदि अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने भाई, अपनी बहन, इन सबको लेकर चल रहे हैं, इनका सम्मान कर रहे हैं, तो ग्रह बैलेंस हो रहे हैं। तो सर मैं यही बोलूंगा कि यदि आप ये कर रहे हैं, आप यदि यही एक उपाय के रूप में यदि हम इसको लेते हैं, तो सर ये आपको एक मेंटल पीस प्रदान करता है, आपके थिंकिंग पावर को बढ़ाता है, आप अपने कर्मों को और अच्छे से करने का प्रयत्न करते हैं क्योंकि आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट है। तो सर मैं यही बोलूंगा, व्यूअर्स को भी मैं यही बोलूंगा कि कर्म से ज्यादा सबसे बड़ी चीज ईश्वर है सर। उन्होंने हमें बनाया और ये ताकत दी कि हम सोच सकें और कर्म अच्छा कर सकें। डेफिनेटली, बिल्कुल। तो घर वालों का सम्मान करना अच्छा कर्म है, ऑफिस में अच्छे से काम करना, लोगों के साथ काम करना, लोगों को लेकर चलना, ये अच्छा कर्म है। कुछ किसी को बेहतर, मान लीजिए मैं शिक्षक हूं सर, मैं शिक्षा दे रहा हूं तो ये अच्छा कर्म है। अच्छा कर्म। डॉक्टर अच्छी डॉक्टरी कर रहा है तो ये अच्छा कर्म है। पुलिस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर हमें गार्ड कर रहे हैं तो ये उनका अच्छा कर्म है। तो सर ये तो निर्धारित है ना सर कि वो किसी ना किसी डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए हैं और उनकी कुंडली में ये चीज है कि वो यदि ये कर्म कर रहे हैं तो उससे उनको बेनिफिट मिलेगा। मतलब कर्म भी जो है वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं आपके डेट ऑफ बर्थ या आपकी मतलब एस्ट्रोलॉजी से वो है कि इनको इसमें ही कर्म करना चाहिए। और कई बार अपन उससे भटकते हैं तो वो फिर अल्टीमेटली अपने को मतलब वैसे रिजल्ट नहीं देता जो हमको चाहिए। देखिए सर एक बहुत बड़ी बात है सर कि अगर मान लीजिए हम कर्म करते हैं, हम थोड़ा इतिहास में जाकर देखते हैं, अगर हम श्री धीरू भाई अंबानी, लेट श्री धीरू भाई अंबानी जी की डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो सर उनकी डेट ऑफ बर्थ में डेट जो है वो 1 पे आती है। अच्छा। तो ऐसे लोग सूर्य से रूल करते हैं, ये लोग बॉर्न लीडर्स होते हैं सर। उनकी एजुकेशन, वो उन्होंने कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की, उन्होंने कहीं बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाई नहीं की, लेकिन जब वो मार्केट में आए तो देखिए उन्होंने मार्केट को लीड किया। आज भी रिलायंस कंपनी दुनिया की मानी हुई और देश की सबसे बड़ी कंपनी है सर। सही बात है, बिल्कुल। तो सर देखिए यही चीज है, उन्होंने अपनी सारी एनर्जी उस जगह डाली, डायरेक्शन में डाली कि आज वो एक बहुत बड़ी कंपनी को लीड करते हुए, और उन्होंने एक ऐसी लेगेसी छोड़ी है कि देखिए आज मुकेश अंबानी की भी आप डेट उठा के देखेंगे तो 1 पे आई। तो अनिल अंबानी जी की शायद थोड़ी सी अब थोड़ा सा आप देखिएगा तो आप उनकी लाइफ से बहुत कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। कर्म जहां तक बात है सर, अच्छा एक चीज और मैं आपके व्यूअर्स से ये बोलूंगा, कर्म जो है वो आपके कार्मिक रिलेशंस एंड आपके डीड्स को भी बहुत कुछ दर्शाता है। अच्छा, ओके। अगर आपकी डेट में लिखा है, यदि कुंडली में लिखा है कि यू हैव टू एब्सटेन फ्रॉम नशा, आपको नशा नहीं करना है, और आप यदि ऐसा कर्म कर रहे हैं कि आप नशा कर रहे हैं, तो आप अपने ग्रहों को खराब कर रहे हैं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं, तो पतन तो तय है।
ज्योतिष शास्त्र यही बताता है सर कि हमको अपने कर्मों को अलाइन कैसे रखना है। अब कोई 3 नंबर से यदि रूल करता है तो उसका जो प्लैनेट है सर वो है गुरु। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा शिक्षक है। अब वो यदि नशा करने लग जाए तो वो ऑब्वियस ही बात है, उसका कर्म कहीं सार्थक नहीं होगा सर। तो बेसिकली ये मुझे भी ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, बेसिकली कर्म अकेला भी कुछ नहीं है और ज्योतिष शास्त्र के अकेले भरोसे भी नहीं, आप कर्म भी करना पड़ेगा। तो बेसिकली ज्योतिष शास्त्र से आपको वो डायरेक्शन मिल जाएगा, न्यूमरोलॉजी से वो डायरेक्शन मिल जाएगा और फिर आप उस कर्म को आगे करेक्ट। चलिए खैर, अब हमारा पॉडकास्ट बिल्कुल एक एंडिंग की ओर आ रहा है। तो आपने इतना अनुभव और आपने इस चीज में किया है, तो कोई ऐसा अनुभव आपका जो आपको मेमोरेबल है अभी तक के अपने इस फील्ड के एक्सपीरियंसेस में? सर मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो, मैंने बताया ना, 30 साल के बाद मुझे ज्योतिष शास्त्र और अंक शास्त्र के बारे में थोड़ा और चेतना मेरी जागी। पहले मैं एक ऐसा व्यक्ति था जब मैं ज्योतिष शास्त्र को उतना विश्वास नहीं करता था सर। ओके। और मुझे लगता था कि नहीं, कर्म ही सब कुछ है और इंसान जो है वो अपने बाहुबल से और अपने सारी चीजों से अपनी चीजों को कंट्रोल कर सकता है। इंटेलिजेंस इज फार बेटर देन द स्टार्स। तो कई बार हमको और बहुत सारे लोगों को इस बात का घमंड हो जाता है। एक समय में रावण को भी हो गया था सर कि वो अपने ज्ञान पे इतना घमंड करने लगा था कि उसने ग्रहों को कंट्रोल करना शुरू किया और कहीं ना कहीं वही उसकी पतन का कारण बने। तो सर मैं इस पे विश्वास नहीं करता था। फिर जीवन में देखिए, सबके जीवन में एक उतार चढ़ाव होते हैं। तो मेरे जीवन में भी एक ऐसा उतार चढ़ाव आया कि जहाँ पे मैं इस शास्त्र के बारे में मैंने थोड़ा सा जानना और थोड़ा अध्ययन शुरू किया। और जब मैंने अध्ययन शुरू किया तो मेरे को ये एक विश्वास हुआ कि नहीं, कुछ तो है जीवन में। देखिए सर, ईश्वर तो है और यदि ईश्वर है, पॉजिटिव एनर्जी है, तो कहीं नेगेटिव एनर्जी भी है। डेफिनेटली हमको ये चीज पता चल गई कि भाई नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना है, पॉजिटिव एनर्जी के पास रहना है। फिर और ज्योतिष शास्त्र पढ़ा, अंक शास्त्र पे और ज्यादा स्टडीज करता गया मैं। तो सर मैं इस कंक्लूजन पे आया कि नहीं, मैं गलत था, कि मैं उस शास्त्र को नहीं मानता था। लेकिन आज मैं मानता हूं और मैं ऐसे मानता हूं कि यदि कोई व्यक्ति यदि इस शास्त्र को समझ ले तो जीवन में वो बहुत हद तक अपने जीवन में स्ट्रीमलाइंड हो सकता है। अपने करियर, अपनी फैमिली, अपनी लाइफ, अपना माइंड, अपनी कॉन्शियसनेस, सबको स्ट्रीमलाइन कर सकता है। सनातन में भी है सर, हम ईश्वर को मानते हैं। हमारी एनर्जी जो है सर, मैं ज्योतिष शास्त्र पढ़ने के बाद मेरा एक और मोमेंट आया लाइफ में सर कि मैं अध्यात्म की तरफ भी झुका। ओके। और मैं आपके व्यूअर्स को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा और आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा सर कि बहुत जितना जल्दी हो सके हमें अपने लॉर्ड पता होने चाहिए। हमारी एनर्जी जो है सर वो बहुत बाइफरकेटेड होती है। हम एक दिन में इतनी जगह एनर्जी लगाते हैं तो हमारी एनर्जी जो है सर वो उतना इम्पैक्ट नहीं डालती। जो लोग जैसे मेडिटेशन करते हैं और जो लोग एक ही कर्म, जैसे दशरथ मांझी जी ने एक पहाड़ तोड़ने में ही पूरी एनर्जी लगा दी तो उसका रिजल्ट उनको बहुत बेनिफिशियली मिला। तो सर अपन को अपनी एनर्जी को एक डायरेक्शन में, एक लॉर्ड को आप एनर्जी दीजिए, फिर देखिए जीवन में आप मिराकल्स कैसे होते हैं, आपको सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं। मुझे भी यही हुआ जब मैंने एक जगह अपनी एनर्जी चैनलाइज की, जब मैंने एक जगह एकाग्रता लगाई कि नहीं आउटपुट, तो मुझे आउटपुट मिला। मैंने जीवन में ये सोच लिया कि मुझे सिर्फ शिक्षा ही देनी है। अब वो मैं चाहे पेड़ के नीचे दूं और चाहे मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में खड़े होकर दूं, शिक्षा ही देनी है। तो जब मैंने ये चीज दी तो सर मुझे इसने बहुत अंदर बहुत इंटरनल पीस प्रदान किया। और जब मुझे वो पीसफुल हुआ, अब मैं ये कह सकता हूँ सर, जिस दिन में भी मैं इस दुनिया से जाऊंगा लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे गुरु के रूप में जान ले, बस इतना ईश्वर से। नहीं, डेफिनेटली बहुत, और हमारी भी वेल विशेस है इसमें। तो अल्टीमेटली ये बहुत बड़ा मैसेज भी आपने यंगस्टर्स को दिया, और यंगस्टर्स क्या मतलब हम सबके लिए है जी, कि भाई आप अपनी एनर्जी एक पर्टिकुलर चीज में चैनलाइज करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर आउटपुट्स मिलेंगे। करेक्ट सर, करेक्ट। तो लास्ट में बस मैं ये चाहूंगा कि आपका कोई ऐसा मैसेज, कुछ ऐसा कोई उपाय आप बताना चाहते हो डेली लाइफ का, या कुछ ऐसी चीज जो आप व्यूअर से शेयर करना चाहते हो जो उनके लिए भी बेनिफिशियल हो, तो प्लीज। जरूर। मैं सबसे बस एक ही बात कहूंगा, बहुत छोटी सी और बहुत ही इजी रेमेडी है, और सिर्फ यही है कि आप स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में जगह दें। अंधविश्वास से भी बचने का ये एक बहुत बड़ा उपाय है। देखिए, उपाय काम करते हैं। मैं आपको यदि कोई रेमेडी दूं, कोई उपाय दूं, तो डेफिनेटली वो उपाय काम करेगा, लेकिन वो तभी काम करेगा जब आप उसके अंदर बिलीफ डालेंगे। दवाई आप खाते हैं, यदि कल को मान लीजिए बुखार आता है, हम पैरासीटामोल खाते हैं,
लेकिन उस पैरासीटामोल से ज्यादा काम करता है आपका बिलीफ सिस्टम कि मैं ठीक हो जाऊंगा। तो जब भी कभी आप कोई भी उपाय करें या स्पिरिचुअल लेवल पे आप आगे बढ़ें, तो सबसे पहले एक बिलीफ जगाएं कि कोई है हमारे साथ, एक ऐसी एनर्जी जो हमको रास्ता दिखाएगी और हम डेफिनेटली अपने मुश्किल को पार करके अपने सक्सेस को पाएंगे। और एक लॉर्ड पहचानिए और अपनी सारी एनर्जी, सारी चिंताएं, सारा स्ट्रेस उनके हाथ में दे दीजिए। आपकी सबसे बड़ी आज की रेमेडी यही होगी कि जिस दिन आप ईश्वर के हाथ में अपनी समस्याएं रख देंगे, अपनी परेशानी अपने माता पिता के चरणों में रख देंगे, अपने परिवार का प्यार पालेंगे, मैं गारंटी देता हूं जीवन में आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, और मुझे लगता है कि आपकी बात से, ये लास्ट बात से भगवान भी सहमत हैं। हमारे बाजू में मंदिर है, तो उसमें आरती भी, घंटी भी उसी समय बजने लगी। तो कहीं ना कहीं मैं इसको मतलब इसको मैं वो नहीं कहूंगा, लेकिन एक रिलेट कर रहा हूँ। नहीं तो बहुत अच्छा लगा पर्व सर आप आए हमारे इस पॉडकास्ट में। और मैं तो क्या है कि एक पॉडकास्ट की भी एक मर्यादा होती है, एक समय सीमा होती है। तो मैं डेफिनेटली अभी तो सिर्फ आपसे एक ओवरव्यूज हमने कई चीजों पर डिस्कस किया, और मैं आने वाले समय में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप आगे भी हमारे चैनल पे आए, और हम पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स पे, कुछ चीजों पे भी हम डिस्कशन करेंगे, और उन चीजों को व्यूअर्स के लिए कोशिश करेंगे कि उनकी लाइफ में उनको बेनिफिट्स उसके लिए मिले। बिल्कुल सर। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट शोभित सर। मैं आपको भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपके चैनल के लिए शुभकामनाएं देता हूं, आपके थ्रू आपके व्यूअर्स के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। अगर ईश्वर है तो मैं उनसे ये प्रार्थना करूंगा कि आपके सुनने वालों का जीवन बहुत सफल हो, और आपका चैनल दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे। मेरा साथ, मेरा सपोर्ट, मेरा कहना चाहिए एक जो ज्ञान है वो हमेशा आपके चैनल के साथ और आपके साथ हमेशा रहेगा सर। थैंक यू। और आपको बहुत सारे गुड विशेस। आपकी ये बात से मैं बताने नहीं वाला था, लेकिन आपने इतना कहा तो मैं अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ। ये भी एक फैमिली हो जाती है। जी सर। कि अभी ये पॉडकास्ट खत्म होने के बाद मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ भी इनको बताऊंगा, और उससे भी न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट निकालेंगे। बिल्कुल सर, और मैं आपको बिल्कुल ऐसा गाइडेंस दूंगा कि, और हम इस बिलीफ के साथ दूंगा कि ये जो भी गाइडेंस आप लेंगे, जीवन में ईश्वर आपके साथ हमेशा रहेंगे सर। चलिए, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक्स अ लॉट।